बस्तर में जिन इलाकों में नक्सलियों ने स्कूल के भवनों को तोड़कर आदिवासियों को शिक्षा से दूर कर दिया था, अब उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार ने स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के तौर पर नियुक्त किया है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अब शिक्षा दूत नक्सलियों के निशाने पर है। अब तक माओवादियों ने 10 शिक्षा दूतों की मुखबिरी के शक में हत्या कर चुके हैं। बीते दिनों नक्सलियों ने सिलगेर में एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी थी। एनडीटीवी की टीम ने उनकी पत्नी से उनका दर्द समझने की कोशिश की है। बस्तर में शिक्षा की उम्मीद जगाने के लिए सरकार ने एक योजना चालू की जिसका नाम रखा शिक्षा दूत। और ये शिक्षा दूत एक ऐसे लोग हैं जो अंदरूनी इलाकों में, बेहद माओवाद से प्रभावित इलाकों में उसी गांव के पढ़े लिखे युवाओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है और उनके द्वारा ही अपने गांव में बच्चों में शिक्षा का अलग जगाया जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ये शिक्षा दूत लगातार माओवादियों के टारगेट में है और अब तक बताया जा रहा है कि 10 शिक्षा दूतों की माओवादियों ने निर्ममता से हत्या की है। एक शिक्षा दूत जिसका नाम लक्ष्मण है, वो सिलगेर में उसकी हत्या की गई। मैं उस वक्त उन्हीं के घर में मौजूद हूँ और उनकी पत्नी है और ये भी शिक्षा दूत हैं। इन्होंने बताया कि कैसे घटना हुई और अब क्या चाहती। क्या नाम है आपका? शांति। शांति। शांति, ये आप बताओ कि कैसे हुआ, मतलब घटना कैसे हुई, कैसे आके आसानी से, दोनों तरफ तो कैंप है यहाँ पे, फिर भी कैसे आके मार के चले गए? दोनों तरफ से तो कैंप है सर। अब 7 बजे, ज़्यादा अंधेरा भी तो नहीं हुआ था। 7 बजे का घटना था। अब इधर से आए हैं तो घर में ही हत्या हो गई। तो यही समझ में नहीं आता सर। चारों तरफ से, यहाँ तो चारों तरफ से कैंप है, पूरा बीच में गांव है, उसके बावजूद भी नक्सलियों ने यहाँ घर में आके हत्या कर दी। तो जब आप कहाँ थी उस समय जब हत्या हुई? तो सर मैं अंदर में बाबू को सुला रही थी। बाबू रो रहा था तो मैं अंदर में बाबू को सुला रही थी। तो आवाज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा क्या आवाज़ आ रहा है, पागल कुत्ता वगैरह होगा। तो बाहर निकाल के देखती हूँ, तो बाहर निकली हूँ तो देख रही हूँ तो मेरे पति को मार रहे हैं। तो मैं जाके बचाने का कोशिश की, ऊपर जाके लेटी तो मेरे को बाल पकड़ के खींच के लाए और मेरे को मारे भी है। यहाँ पे डंडा लगा है, इधर भी डंडा लगा, अभी भी दर्द नहीं गया है। यहाँ पे भी लाल जैसे कालापन खून जम गया है। और आँख में भी मारे। जब फिर उठ के जा रहे थे, पैर को पकड़ के लाए और ये पास गिरा दिए। तो फिर मैं उठ के जा रही थी, वो पास पहुँची थी, तब तक के मार के चले गए। काहे से मारे? टेंगिया से मारे सर। तब आप देखी? जी सर, टेंगिया मारता सर, ऐसे ऐसे मारे और ऐसे पकड़ के चले गए। किसी को पहचान पाई आप? नहीं सर, रात हो गया था, लाइट गोल भी था। मुंह बांधे थे क्या? ये पूरा मुंह बांधे थे। वर्दी में थे कि? वर्दी में नहीं थे सर। अच्छा, तो अभी तक कोई सरकारी आदमी आया, कलेक्टर वलेक्टर या कोई? नहीं आए सर। या शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी? नहीं आए सर। नहीं आए। कितना दिन में मिलता है तनख्वाह? 4-5 महीना में एक बार मिलती है। और कितना मिल रहा है अभी? अभी 13 हो गया सर, पहले 11 मिल रहा था। 13,000। अभी क्या चाह रही हैं आप? कुछ सरकार से कोई मदद या मुआवजा? क्या मुआवजा मिले सरकार से और कुछ बच्चे को पालने के लिए थोड़ा अच्छा से कुछ जॉब दिलाती तो सरकार अच्छा रहता है। तो अभी भी डर लग रहा है? जी डर लग रहा है सर। उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अभी आपको थाने में भी बुलाए? जी सर। पूछताछ करने के लिए? जी थाना वाले नहीं आ रहे हैं? नहीं। रात देर 7 बजे यहाँ पर हत्या होती है। इस गांव के यहाँ से ठीक दाईं तरफ 500 मीटर पर सिलगेर का कैंप है और बाईं तरफ लगभग 2 किलोमीटर पर मुकुर का कैंप है। और उसके बाद पूरी रात लाश वहीं पड़ी रहती है, लेकिन फोर्स के लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। उसके बावजूद इन्हें कहा जाता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ फोर्स लगी हुई है। अब आप सोचिए कि जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो और घटना के रात की घटना के बाद सुबह अगर फोर्स पहुँचती है तो वहाँ के लोग कैसे ना डरें। और किस बिहार पर आप दावा करेंगे 31 मार्च से माओवाद समाप्त हो जाएगा? घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास किया।